नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर कंप्यूटर झालरा पाटन में। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे चैनल को देखते आ रहे हैं कि हम हर हर बार कुछ नया आपके लिए लाते हैं। कोई प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन या कोई नई स्कीम या किसी योजना के बारे में आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी और चीज़ की भी जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और उस चीज़ का हम जल्द से जल्द आपके लिए आप वीडियो बना देंगे। दोस्तों, आप अभी तक हमारे वीडियोस देखे ही होंगे आपने, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, जिससे हम आपके लिए और भी नए नए वीडियोस ला सके और जल्द से जल्द उस वीडियो को अपलोड कर सके। दोस्तों, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज का जो वीडियो है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं उसको लेकर है। ये राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, जिसके एग्ज़ाम फॉर्म चालू हो चुके हैं और ये एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट 5 फरवरी है। अगर एक डेट एक्सटेंड होती है इसको तो हम आपको उसके बारे में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता देंगे अगर डेट एक्सटेंड होती है तो। बाकी इसकी अभी तक लास्ट डेट 5 फरवरी है। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत से जो कियोस्क है, ई मित्र कियोस्क है, CSC VLEs है, या जो ऑनलाइन वर्क करते हैं वो राजस्थान में, उनके लिए एक समस्या आ रही है कि जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो उनमें एक इशू आ रहा है फ़ोटो और साइन को लेकर। जैसे ही वो फ़ोटो साइन अपलोड करते हैं तो उसमें एक एरर आ जाती है, जिससे एरर का सॉल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म किस तरीके से फिलअप करेंगे। तो उसी प्रोसेस में हम आपको बताएंगे कि उस प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व करना है। तो आप हमारा वीडियो बिना स्किप करें और बिना आगे बढ़ाए देखें, पूरे एक एक स्टेप की जानकारी ले, ताकि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े और जल्द से जल्द आप फॉर्म भरना और भी लोगों का और भी स्टूडेंट्स का फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, हम अब अपने वीडियो के लिए चलते हैं कि सबसे पहले जैसे कि हमारे जो कियोस्क है वो जानते ही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के फॉर्म UOK की साइट uok.ac.in से भराते हैं। अगर जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगे वो भी हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जो आप वहाँ से ले सकते हैं। वैसे ज़्यादातर कियोस्क जो है वो जानते ही है कि इसके फॉर्म किस तरीके से फिलअप होते हैं। हम यहाँ पे स्पेशली प्रॉब्लम को लेके बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों, आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर है। स्टूडेंट कॉर्नर में हमको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म में जाना रहेगा। जब हम ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें आपको इससे जुड़े हुए, एग्ज़ाम से जुड़े हुए सारी ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट पैनल जो अभी 2023 के एग्ज़ाम के लिए ओपन हुआ है वो ऑप्शन है। ये सप्लीमेंट्री, जो पिछले साल सप्लीमेंट्री के फॉर्म भराए थे उनके लिए है। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर जब सप्लीमेंट्री के फॉर्म भराएंगे वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही जब एडमिट कार्ड इनके जनरेट होंगे तो एडमिट कार्ड आपको यहाँ से मिल सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट का पुराना रिकॉर्ड देखना है, रिजल्ट देखना है, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। किसी स्टूडेंट को रिवोल्यूशन के लिए डालना है तो वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। किसी का प्रमोशन सर्टिफिकेट निकालना है तो उसको भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट पैनल मेन एग्ज़ाम 2023 की। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही जैसे ही हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पे अप्लाई फॉर एग्ज़ाम फॉर्म 2023, रीप्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म, चेक चालान, पेमेंट स्टेटस और सर्च चालान या फॉर्म नंबर। दोस्तों, अभी बहुत से कियोस्क, बहुत से VLEs के साथ ये समस्या आई है कि जब वो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर रहे थे, पेमेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे चालान नंबर नोट फाउंड या इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर बहुत सी बार टेक्निकल इशू आ जाता है जिसकी वजह से पेमेंट हमारा कट जाता है लेकिन वो वेरीफाई नहीं करता है। तो उसके लिए दोस्तों ये ऑप्शन है कि जैसे अगर मान लो, सबसे पहली कंडीशन हम बात करते हैं कि अगर आपने चालान जब जनरेट हुआ उसकी प्रिंट नहीं निकाली और आपसे चालान नंबर लॉस्ट हो गए या खो गए, तो आप चालान नंबर या फॉर्म नंबर कैसे ढूंढेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सर्च चालान नंबर फॉर्म नंबर का ऑप्शन है। इसको जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करेंगे
तो यहाँ पे आप जैसे अभी देख पाएंगे कि इसमें यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के फादर का नाम और डीओबी लिखना रहेगा। जैसे ही आप लिख कर प्रोसीड करेंगे तो स्टूडेंट के द्वारा जो फॉर्म फिलअप किया गया था उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी चालान नंबर के साथ, वहाँ से आप चालान नंबर ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर जैसा आपने पेमेंट कर दिया है वो पेमेंट कंफर्म नहीं होता है, मतलब हमारा अकाउंट से तो पेमेंट डिडक्ट हो गया है लेकिन अभी तक इसमें अपडेट नहीं हुआ है, तो वैसे ये 24 से 48 घंटे आपको वेट करने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर आप 24 से 48 घंटे में इसको चेक करना चाहते हैं कि कैसे हम चेक करें कि हमारा पेमेंट कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हमें 48 घंटे तक दोबारा से पेमेंट करने के लिए मना कर रखी है, तो आपको पहले ही इसको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हमारे पास चेक चालान पेमेंट स्टेटस है। जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि चेक चालान स्टेटस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे चालान नंबर डलवाएगा, चालान नंबर या एप्लीकेशन नंबर। जैसे आप चालान नंबर डाल के चेक चालान ट्रांजिशन स्टेटस करेंगे तो आपको चालान की डिटेल बता देगा और यहाँ पे आपको इस जगह पे वेरीफाई चालान का ऑप्शन देगा। जैसे ही आप वेरीफाई चालान पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका पेमेंट कंफर्म हो गया होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के माध्यम से, तो वहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली डन आ जाएगा और पेमेंट रिसिप्ट निकल जाएगी। और अगर दोस्तों अभी तक आपका स्टेटस कंप्लीट नहीं हुआ है या वेरीफाई नहीं हुआ है तो वहाँ पे अभी पेंडिंग या रिजेक्टेड आएगा। अगर पेंडिंग आता है तो आपको वेट करना रहेगा। अगर वो कैंसिल्ड या रिजेक्टेड या फेल्ड का मैसेज आता है तो आपको उस चालान के लिए दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं या फिर नया चालान भरकर नया फॉर्म कर सकते हैं। अगर फेल्ड या रिजेक्टेड ऑप्शन आता है तो, अगर पेंडिंग आता है तो आपको वेट करना रहेगा और अगर कंफर्म्ड आ जाता है तो आप, तो दोस्तों इसमें जैसे चेक चालान स्टेटस पे आप जाके वो चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली दिखा देता है तो रिप्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म में जाके उस स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म निकलेगा वो उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं और उसको स्टूडेंट को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी जो हमारे दूसरा ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं अप्लाई फॉर एग्ज़ाम फॉर्म। तो यहाँ पे जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे डिटेल भरवाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट से पहले कंफर्म करना रहेगा कि स्टूडेंट कैसा स्टूडेंट है, रेगुलर है, एक्स स्टूडेंट है या प्राइवेट है। रेगुलर का मतलब होता है दोस्तों उन्होंने जून जुलाई के आसपास कोई फॉर्म भरा होगा, जो एग्ज़ाम स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म भराते हैं, अगर उस टाइम उनका सिलेक्शन हो जाता है और उन्होंने उस टाइम फीस जमा करी होगी तो इसका मतलब वो रेगुलर स्टूडेंट है जो जिनकी सिर्फ एग्ज़ाम फीस यहाँ पे जमा होगी। एक्स स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जिन्होंने पहले कोर्स करा था लेकिन बीच में गैप होने की वजह से अब वो दोबारा कर रहे हैं या दो या तीन से ज़्यादा बार फेल हो चुके हैं। प्राइवेट स्टूडेंट वो स्टूडेंट है दोस्तों जो इसको रेगुलर नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट ही एग्ज़ाम फॉर्म भराते हैं अपना, जिसमें आपका उसका कंप्लीट फॉर्म भराता है एप्लीकेशन फॉर्म से लेके एग्ज़ाम फॉर्म तक, यानी एक ही स्टेप में आपका इसमें पूरा काम होता है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जब आप यहाँ पे रेगुलर एक्स स्टूडेंट या प्राइवेट स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम प्राइवेट स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास कोर्सेज है, जैसे कि यूजी कोर्सेज में हमारे पास आर्ट्स साइंस और कॉमर्स आता है। इसी तरीके से अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेज में हमारे पास बीसीए, बीबीए, एलएलबी, एजुकेशन, बीएससी प्रोफेशनल और बीकॉम ऑनर्स आता है। इसी तरीके से सेमेस्टर में हमारे पास सेमेस्टर सब्जेक्ट सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ। और नेक्स्ट अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में बीएड के फॉर्म भराते हैं, जैसे यहाँ पे एजुकेशन हम लेते हैं तो अभी बीएड के फॉर्म चालू नहीं हुए हैं, बाकी एलएलबी और इस तरीके से यहाँ पे हम पीजी के लिए पीजी, एमए प्रीवियस और एमए फाइनल या एमकॉम प्रीवियस, एमकॉम फाइनल के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं यूजी में हम आर्ट्स ले लेते हैं। तो आर्ट्स के बाद यहाँ पे बीए, अब जैसे आर्ट्स के रिगार्डिंग जो हमारे एग्ज़ाम फॉर्म से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वो हमें सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे हमें जेंडर सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे ही आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो उस जेंडर के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के अंदर कौन कौन से कॉलेज एफिलिएटेड है उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। वहाँ से आपको यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करना रहेगा। कॉलेज सेलेक्ट करके यहाँ पे जब ऑनलाइन पेमेंट हम करके आगे बढ़ाएंगे, फिर एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जिस तरीके का आप पीछे ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा।
तो जैसे अगर उन्होंने बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का पहले कोई पेपर दे रखा है या कोई और दूसरा पेपर ऐसा दे रखा है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के रिगार्डिंग है, तो उसका आप ईयर सेलेक्ट करके और रोल नंबर डाल के प्रोसीड कर सकते हैं। तो इससे वो पुराना डाटा उठा लेगा। अब जैसा हम जान रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है वो ऑब्वियस है पहले कभी उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से फॉर्म नहीं भरा होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि उसने अगर जैसे ट्वेल्थ कर रखी है तो ट्वेल्थ कौन से ईयर में करी है, उसके बाद उसने जो बोर्ड करी है तो वो आरबीएसई बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है। अगर आरबीएसई बोर्ड है तो यहाँ पे आप आरबीएसई सेलेक्ट करें, अगर सीबीएसई बोर्ड है या दूसरी बोर्ड है तो अदर बोर्ड सेलेक्ट करें। यहाँ पे उसका रोल नंबर लिखे और प्रोसीड करें। दोस्तों यहाँ पे आपको हम एक छोटी सी जानकारी देंगे कि आपके पास जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें फीस स्ट्रक्चर चालान जनरेट होने के बाद ही आपका कंफर्म होता है कि उसका कितना फीस लग रहा है अप्रोक्सीमेट। उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी है कि अगर आपका स्टूडेंट जिसने 10th-12th में आरबीएसई से करा है और सीबीएसई से करा है, तो अगर उसने सीबीएसई से करी है 10th-12th स्पेशली 12th, तो उसके 200 रुपये एडिशनल जुड़ते हैं यहाँ पे। तो वो आप ध्यान रखिएगा जो आपके पास एक फीस स्ट्रक्चर है उसके अलावा। इसके अलावा दोस्तों जैसे जो प्रॉब्लम आ रही थी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फ़ोटो ओपन करते हैं जिसमें हमने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं। आपको स्क्रीनशॉट से समझा देते हैं ताकि जो पेज लोड होने में टाइम लग रहा है वो टाइम आपका बच जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हमारा जो ये पेज है वो ओपन हो चुका है। तो जैसे हमने वहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करा, तो प्रोसीड पे क्लिक करते ही यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल आपको फिलअप करनी रहेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पहले आपको इंग्लिश में भरना रहेगा और फिर बाद में हिंदी में। दोस्तों अगर आप पिछले रिकॉर्ड से डाटा उठा रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में नाम ऑटोमेटिक लिखे हुए आ जाएंगे जो उनके पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से है। जैसे आप बीए सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हो और बीए फर्स्ट ईयर का रिकॉर्ड आप लेते हो, तो यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर की जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगी इंग्लिश में। आपको सिर्फ हिंदी वाले नाम भरने रहेंगे। लेकिन अगर आप फ्रेश फॉर्म भर रहे हो तो आपको पूरी डिटेल फिलअप करनी रहेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम फ़ोटो और साइन अपलोड करते हैं। फ़ोटो साइन अपलोड करते ही जैसे दोस्तों सभी के साथ बहुत से कस्टमर, बहुत से वीएलईज, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ जो समस्या आ रही है वो ये समस्या आ रही है कि एरर 2 के नाम से एक मैसेज आ रहा है जिसमें आ रहा है कि आपसे एक नाम लिखने में पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर या फ़ोटो या फिर इस तरीके की कोई मिस्टेक हुई है, या फिर आपके साथ जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है या सिग्नेचर है उसकी प्रॉब्लम बताता है। ये हमें समझ में नहीं आती है क्योंकि बहुत सी बार हम प्रॉब्लम में बहुत सारे चेंजेस कर लेते हैं लेकिन फिर भी इसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसका सोल्यूशन हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। दोस्तों इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि जहाँ पे आपके फ़ोटो और साइन है तो आप स्टूडेंट के फ़ोटो के लिए ये करें कि फ़ोटो पे राइट क्लिक करके ओपन विद में पेंट एप्लीकेशन में इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रीसाइज़ वाले ऑप्शन पर जाना है। रीसाइज़ में यहाँ पे आपको पिक्सल्स ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पिक्सल्स ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो है इसको आपको हटा देना है क्योंकि अगर ये नहीं हटाते तो भी इशू रह सकता है, तो आप इसको हटा दीजिए। यहाँ पे हॉरिजेंटल में आपको इसको 200 करना है और वर्टिकल में इसको 240 करना है। यानी हॉरिजेंटल में आपको 200 और वर्टिकल में 240 करके इसको ओके करना है। इसी तरीके से दोस्तों जो साइन है हमारा, साइन पे भी हम राइट क्लिक करके पेंट एप्लीकेशन में ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद इसमें भी रीसाइज ऑप्शन में जाके पिक्सल्स हमें सेलेक्ट करना है और जो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो उसको हटा के हॉरिजेंटल में 100 और वर्टिकल में 60 करना है। जैसे ही आप ये चीज़ करोगे तो ये चीज़ करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप दोबारा वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करें और इस बार जो हम यहाँ पे फ़ोटो और साइन अपलोड करेंगे ये अपडेटेड करेंगे, यानी जिसकी हमने साइज़ अपडेट करी है अभी अभी। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको डिटेल फिलअप करके और यहाँ पे फ़ोटो साइन अपलोड करते हैं तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे उसका फॉर्म ओपन हो चुका है। इस तरीके से अब कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आपको फ़ोटो साइंस से रिलेटेड जो भी समस्या थी तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि फ़ोटो की साइज़ में आपको 200 और 240 का कॉम्बिनेशन रखना है और साइन में आपको हम एक बार और बता देते हैं कि फ़ोटो में आपको 200 और 240 का कॉम्बिनेशन रखना है और साइन में आपको 100 और 60 का कॉम्बिनेशन रखना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और दोस्तों एक चीज़ और है कि दोनों ही केसेस में या फिर जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं उस केसेस में आपको ध्यान रखना है कि टोटल साइज़ जो है वो आपकी 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको जो ये साइज़ दिख रही है 26.8 KB,
तो ये 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि आपके फ़ोटो की साइज़ 100 KB से ऊपर ना हो। इसी तरीके से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि यूजी की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट ये अपलोड कर रहे हैं तो उसकी भी साइज़ 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो आपका फॉर्म बिना प्रॉब्लम के फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी अच्छा दोस्तों, इसमें हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पास एक चालान जनरेट होगा। आप उस चालान की प्रिंट निकाल लें, क्योंकि चालान की प्रिंट आप दोबारा नहीं निकाल पाओगे, सिर्फ स्टेटस देख पाओगे या फिर उसकी डिटेल देख पाओगे, लेकिन पूरा फॉर्मेट आपको नहीं मिल पाएगा चालान का। तो दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसका हैंड टू हैंड एक प्रिंट निकाल के रख लें ताकि स्टूडेंट को वो चालान की प्रिंट दे सको। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देते हो तो पेमेंट की एक रिसिप्ट निकलती है, आपको वो रिसिप्ट भी स्टूडेंट को देनी है। और उसके बाद जो एग्ज़ाम फॉर्म निकलेगा वो एग्ज़ाम फॉर्म भी आपको स्टूडेंट को देना है। यानी अगर आपका जब फॉर्म फिलअप होता है तो आपको क्या क्या चीज़ें कॉलेज में जमा करनी है वो हम एक बार वापस बता देते हैं कि सबसे पहले आपको चालान लगाना है। चालान के बाद आपको रसीद लगानी है, या फिर रसीद आप पहले लगा सकते हो, उसके बाद चालान लगाना है। चालान के बाद आपके पास एग्ज़ाम फॉर्म रहेगा। एग्ज़ाम फॉर्म की 2 या 3 प्रिंट निकलेगी। फर्स्ट ईयर वालों के लिए अप्रोक्सीमेट 3 पेज निकलेंगे, और जो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या प्रीवियस या फाइनल ईयर में है उनके लिए 2 पेज निकलेंगे। तो वो आपको उसके साथ अटैच करनी है और अटैच करके आपको कॉलेज में जल्द से जल्द जमा करनी है। और दोस्तों इस तरीके की जिसको भी समस्या आ रही थी तो वो समस्या अब इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली जानकारी इस तरीके की टाइम टू टाइम मिल सके, और आपको नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलकर आप अपनी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर सके, या कोई नई स्कीम आ रही है तो उसकी जानकारी ले सके। थैंक यू दोस्तों।